तो इस थ्योरी को डिवाइस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फॉस्टर। फॉस्टर नाम के साइंटिस्ट ने साइटोहिस्टोलॉजिकल ड्यूरेशन थ्योरी बनाई थी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम को इन्होंने बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है समिट और दूसरा पार्ट है फ्लैंक। समिट और फ्लैंक, ठीक। तो कोई भी वेजिटेटिव शूट एपेक्स है, वेजिटेटिव शूट एपेक्स है, पहला है समिट, पहला जो है आपका कहलाता है समिट, ठीक। समिट जो रीजन है इसमें रेट ऑफ डिवीजन हमेशा स्लो होगा। रेट ऑफ डिवीजन इज स्लो, रेट ऑफ डिवीजन जो होगा वो स्लो होगा। और ये रीजन जो है आपका एपेक्स में लोकेटेड होता है। रीजन इज लोकेटेड एट द एपेक्स, ये रीजन आपका एपेक्स में लोकेटेड होता है, ठीक। दूसरा है आपका फ्लैंक्स, दूसरा है आपका फ्लैंक्स। फ्लैंक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे रेट ऑफ डिवीजन बहुत फास्ट होता है। रेट ऑफ डिवीजन इज वेरी फास्ट, इज वेरी फास्ट इन दिस रीजन। रेट ऑफ डिवीजन यहाँ पे बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक। ये रीजन जो है आपका जस्ट बिलो द समिट होता है, जस्ट बिलो द समिट होता है। लीफ की प्राइमोर्डिया हमेशा इसी रीजन में बनती है। लीफ प्राइमोर्डिया टेक्स प्लेस विद इन दिस रीजन, within this region। लीफ की जो प्राइमोर्डिया है वो इसी रीजन में बनती है, ठीक। तो जो टाइम होता है दो लीफ प्राइमोर्डिया के बीच बनने का, सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया के बीच बनने का, उसको हम कहते हैं प्लास्टोक्रोन, ठीक। तो यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा कि टाइम पीरियड बिटवीन द initiation of two successful leaf primordia is called plastochrome, is called प्लास्टोक्रोम। इसको हम लोग प्लास्टोक्रोम कहते हैं, ठीक। तो अगर हम शेप की बात करें तो शेप जो है वेजिटेटिव शूट एपेक्स की भी शेप होती है, और वेजिटेटिव रूट एपेक्स की भी शेप होती है। तो शूट एपेक्स और वेजिटेटिव रूट एपेक्स की बात करें तो शूट एपेक्स जो है, वेजिटेटिव शूट एपेक्स की अगर हम बात करें तो ये आपका कोनिकल शेप है, ये आपका कोनिकल शेप है। और वेजिटेटिव रूट एपेक्स की बात करें तो ये आपका ब्रॉड एंड डोम शेप है, ठीक। तो इसमें ब्रॉड एंड फ्लैट शेप है और ये आपका कोनिकल एंड डोम शेप है, ठीक। तो हमने आपको बताया कि साइटोहिस्टोलॉजिकल ड्यूरेशन थ्योरी है जिसको फॉस्टर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, समिट और फ्लैंक। समिट जो होता है यहाँ पर रेट ऑफ डिवीजन जो होता है सेल्स का वो बहुत धीरे धीरे होता है और इसका रीजन जो है सबसे शीर्ष पर लोकेटेड होता है, एपेक्स पर लोकेटेड होता है।
वहीं पर फ्लैंक की बात करें तो फ्लैंक में रेट ऑफ डिवीजन जो है वो बहुत तेजी से साथ होता है और ये समिट के जस्ट बिलो होता है। इसी रीजन में लीफ प्राइमोर्डिया का जो फॉर्मेशन होता है वो उसकी शुरुआत होती है और दो लीफ प्राइमोर्डिया के बनने के बीच के टाइम पीरियड को हम प्लास्टोक्रोम कहते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो अपनी पावर ऑफ डिवीजन को खो चुके हैं। लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। पावर ऑफ डिवीजन को जो पूरी तरीके से खो चुके हैं उनको कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यूज। ठीक। तो ये पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेरी भी लॉस्ट हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस, दोनों बेसिस पे ये लॉस्ट हो चुकी होती है। ठीक है। तो ये फॉर्म होते हैं आपके डिवीजन के द्वारा। डिवीजन के साथ ही साथ इनका होता है डिफरेंशिएशन। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक। और आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं होते, डू नॉट डिवाइड फर्दर। तो परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो अपनी पावर ऑफ डिवीजन को लॉस्ट कर चुके होते हैं और आगे फर्दर डिवाइड होने की क्षमता नहीं बची होती है। ये टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे इनकी पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो चुकी होती है। ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन के द्वारा फॉर्म होते हैं। अब बात आती है कि क्या ये सेल्स लिविंग होते हैं? तो ये सेल्स आपके लिविंग भी होते हैं और ये सेल्स आपके डेड भी होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज आपके लिविंग भी हैं और परमानेंट टिश्यूज आपके डेड भी हैं। ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? परमानेंट टिश्यू आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू भी बोलते हैं इनको सरल भाषा में। और ये आपके होमोजीनियस टाइप होते हैं। होमोजीनियस टाइप होते हैं। ठीक। दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये आपका हेट्रोजीनियस टाइप होता है। तीसरा है स्पेशल टिश्यू। ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू से।
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू? ये टिश्यू जो है सेम टाइप ऑफ सेल से बनता है। सेम टाइप ऑफ सेल से बनने वाले टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। यहां पे सिर्फ एक प्रकार के सेल होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल, और उन सभी का कॉमन फंक्शन होता है। उन सभी का फंक्शन कॉमन होता है, इसलिए वो सारे सेल्स मिलके सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है पैरेन्काइमा, दूसरा टाइप है कॉलेनकाइमा, और तीसरा टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। तो तीन टाइप के आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, तो अगर पैरेन्काइमा की बात करी जाए तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है आपका, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू है, मतलब सबसे प्राचीन ऊतक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक, ये लिविंग टिश्यू है, मतलब डेड नहीं है, लिविंग टिश्यू है। और सबसे पहला डिफरेंशिएटेड टिश्यू पैरेन्काइमा को ही माना जाता है, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ठीक, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल टिश्यू भी बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, जो फ्रूट का पल्प होता है वो आपका पैरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। फ्रूट पल्प इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। फ्रूट पल्प आपका इस टिश्यू का बना होता है। अब बात आती है इसके सेल्स की। तो अगर इसके सेल्स की हम बात करें तो इसके सेल्स जो हैं काफी थिन वॉल के बने होते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है। दूसरी बात, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज नाम के सब्सटेंस से। पेक्टोसेलुलोज का मतलब है यहाँ पे पैक्टिन और सेलुलोज मिलके पेक्टोसेलुलोज बनाते हैं। पैक्टिन और सेलुलोज मिलके पेक्टोसेलुलोज बनाते हैं। तो पैरेन्काइमा इसीलिए सॉफ्ट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये बेहद ही सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक, अगर इसकी सेल की एनाटॉमी की बात करें तो इसके हर एक सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल आप जानते हैं कि जो अंदर साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा स्टोरेज हाउस होता है, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। तो मेन फंक्शन अगर बात करें तो मेन फंक्शन पैरेन्काइमा का फूड का स्टोरेज है। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक, तो फूड का स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। अब ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकता है और इनके सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हो सकती हैं। दूसरी बात, ये आपको हमेशा कॉर्टेक्स में दिखेगा, पेरिसाइकिल में दिखेगा, मेडुलरी रेस में दिखेगा, पिथ में दिखेगा, और इसके साथ साथ ये जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके लीफ में भी, आप लीफ के जो मीजोफिल सेल्स हैं वहां पर भी दिखेगा। तो कहां कहां मिलेगा आपको? पिथ में मिलेगा, मेडुलरी रेस में मिलेगा, कॉर्टेक्स में मिलेगा, लीफ मीजोफिल सेल्स में मिलेगा, ठीक, इसके अलावा पेरिसाइकिल में मिलेगा। इतनी जगह हमको पैरेन्काइमा के चीजें सारी मिलती हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट है जो ऑर्गन्स बनाता है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। तो इसमें पहला मॉडिफिकेशन आता है, उसको कहते हैं प्रोजेनकाइमा। ठीक, दूसरा मॉडिफिकेशन आता है, इसको हम कहते हैं एरेनकाइमा। तीसरा आता है, उसको बोलते हैं स्टीलेट पैरेन्काइमा। चौथा जो हमारा आता है, उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो देखिए, प्रोजेनकाइमा की अगर बात करें तो प्रोजेनकाइमा आपका थिक वॉल्ड है और इसके जो एंड्स हैं वो काफी ज्यादा पॉइंटेड एंड्स हैं। ठीक है, और ये आपका पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स बनाता है। देखिए, जो पेरिसाइकिल ये एनाटॉमिकल पार्ट है, ये रूट का एक भाग है, आंतरिक भाग है, पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स। ठीक, एरेनकाइमा की बात करें तो एरेनकाइमा आपका राउंडेड सेल्स के द्वारा बनता है। एरेनकाइमा जो है आपका राउंडेड सेल्स के द्वारा बनता है। तो क्यों इसका नाम एरेनकाइमा बना? इसका रीजन है कि इसमें एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं, काफी बड़े बड़े एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ठीक, एरेनकाइमा आपका यूजुअली कॉर्टेक्स रीजन बनाता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो आपका एरेनकाइमा के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में रहने वाले पौधे, उनको बुएंसी प्रोवाइड करता है। बुएंसी मतलब जो पानी में रहते वक्त फोर्स लगता है, बुएंट फोर्स, तो बुएंसी के कॉन्सेप्ट को ये मेंटेन करता है। स्टीलेट पैरेन्काइमा की बात की जाए तो ये आपका लीफ बेसिस ऑफ बनाना को फॉर्म करता है, लीफ बेसिस ऑफ बनाना। ठीक, तो स्टीलेट का मतलब होता है स्टार, स्टार शेप। तो इसके जो सेल होते हैं वो स्टार शेप होते हैं, स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक, तो इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहीं पे जब बात आती है क्लोरेनकाइमा की, तो इसमें बहुत एबुंडेंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड्स के एक प्रकार होते हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका हमेशा मीजोफिल ऑफ सेल्स ऑफ मीजोफिल ऑफ लीव्स में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आता है। इसका मेन रोल जो है फोटोसिंथेसिस में। ठीक, तो ये हमारे कुछ मॉडिफिकेशंस थे पैरेन्काइमा के, जिसमें पहला था प्रोजेनकाइमा जो कि थिक वॉल्ड है, दूसरा है इसमें पॉइंटेड एंड्स हैं और ये पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स बनाता है। दूसरा है एरेनकाइमा जिसके सेल्स राउंडेड होते हैं, यहाँ पे एयर चैम्बर्स होते हैं जो कि बुएंसी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं। तीसरा है स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा जो कि बनाना की लीफ बेसिस को बनाता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लोरेनकाइमा में बहुत आया मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के काम आता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।